तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का टेबल क्लास 10th का, जो आपको मैट्रिक एग्जाम में आपको 10 नंबर पक्का ही देके जाएगा। कितना मार्क? 10 मार्क। अब मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तब पर भी आपको टेबल बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इनमें 2 ट्रिक बताएंगे। एक ट्रिक से आपको याद ना होगा तो डबल ट्रिक आपको देने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति का टेबल है, क्लास 10th के लिए है कि ना। पहला आपको साइन 0 का पूछेगा, साइन 0 का मान कितना होता है। साइन 30 का पूछेगा, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, ऐसे होता है 180 तक। लेकिन आपको ये इंटर में पढ़ना है, आपको मैट्रिक में पढ़ना है कि ना। तो यह मैट्रिक के लिए 90 तक निकाला जाता है मान। देखिए, तो आपको कुछ नहीं याद होगा तो पहाड़ा तो पक्का याद होगा, है कि ना। पहाड़ा तो आपको पक्का ही याद होगा। तो आपको पहाड़ा लिखना है, कुछ लिखना है, पहाड़ा लिखना है। मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 और 4, इतना तो याद हो गया। इस सभी में 4 से भाग देना है। कैसे? 4 से भाग रूट चढ़ा देना है खाली, केवल बस इतना याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5, इतना तो आपको याद होगा। सब में बैठा दिए, सभी में हम 4 से भाग देंगे। तो सब में हम 4 से भाग दे देते हैं। 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, सब में 4 से हम भाग दे दिए। 4/4, सब में कथी चढ़ा दिए? रूट चढ़ा देते हैं। सभी में रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने के बाद आपको पता होना चाहिए कितनों को 0 बैठाइएगा तो आपको हो जाएगा आंसर कितना है? 0। क्योंकि 0/4 यानी पूरा का वैल्यू 0। अगर इसको काटिएगा तो देखिए 1 के वर्गमूल कितना होता है? 1, और 4 का 2 हो जाता है, कि ना। और बाद देखिए रूट की तरह रूट 2 रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होता है? 3। उसके बाद इसको भी हो जाएगा रूट 3 के तरह निकलेगा, और 4 के निकल जाएगा, कितना होता है? 2। आपको गलत हो गया। देखिए, काट सकते हैं, 2 दूना 4, 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के वर्गमूल नहीं होता है। तो 1/√2 हो गया। अभी 4 से 4 कैंसिल हो गया था, बच गया कितना? 1। 1 के वर्गमूल 1 ही होता है कि ना। याद कर लीजिएगा। 0 साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 के पूछेगा तो 1/2। उसके बाद साइन 45 के 1/√2, साइन 60 का √3/2, उसके बाद साइन 90 1। इतना तो एक तो भर गया। देखो, भरना के बाद उसके बाद पलट दीजिएगा, इसको रिवर्स कीजिएगा, यानी यहाँ से डायरेक्टली इधर ले आएंगे। कॉस के निकालना है तो साइन को उल्टा कर दीजिएगा, आपको कॉस का आ जाएगा। तो उल्टा कीजिए, तो इसको 1 के यहाँ ले आइए, है कि ना। तो कहेगा कॉस 0 का मान कितना है? 1। और फिर इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा √3/2। इसको रिवर्स कीजिएगा तो सेम टू सेम होगा 1/√2। इसको रिवर्स कीजिए 1/2, फिर इसको 0। समझ आ गया? देखो, साइन 0 का पूछेगा 0 होता है, साइन 30 के पूछेगा 1/2 होता है, साइन 45 के 1/√2, और फिर साइन 60 के √3/2, साइन 90 का 1 होता है। उसके बाद अगर रिवर्स कीजिएगा तो कॉस के हो जाता है। इसको उल्टा कीजिएगा तो कौन हो जाएगा? कॉस के। तो उल्टा कीजिए तो कॉस 0 के मान 1 वाला हुआ था तो यहाँ आ गया तो कितना होगा? 1। कॉस 30 √3/2, का यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, क्योंकि उल्टा करना है तो उल्टा कर दिया, है कि ना। उसके बाद tan के निकालना है आपको, कची के? tan के। तो आपको tan के सूत्र याद होना चाहिए। tan का tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा/cos थीटा। इतना याद है तो आपको बन जाएगा। तो देखिए, साइन 0 के निकालना है तो 0 का मान कितना है? 0, और बटा में कितना है? 1। इस सभी का मान कितना होगा? 1 होगा, है कि ना। इसका मान कितना होगा? 1 होगा। याद कर लीजिएगा, 0/1 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1 के होगा। उसके बाद फिर अब 30 के निकालना है तो इसको से करिएगा, जैसे हम बना देते हैं। मान लीजिए 1/2 है, 1/2, फिर कितना है? √3/2, है ना। 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या? 1, और बटा में √3 आ गया। साइन 30 के tan 30 के मान 1/√3। 45 की निकालिएगा तो क्या है? 1/√2, का भाग दे रहा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, तो भाग देना है हमको। और फिर 1/√2, ये सब कर जाएगा कै दाम में? 1 दाम में।
उसके बाद इसको भी निकालिएगा तो ये हो जाएगा √3/2 और फिर 1/2, 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3। उसके बाद इसमें निकालिएगा तो 1/0 हो जाएगा और किसी के बटा में 0 तो मतलब अनगिनत हल होता है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को इन्फिनिटिव लिखा जाता है, इन्फिनिटिव का चिन्ह दिया जाता है। अब tan के निकल ही गया, ये tan का सबका मान है, याद कर लीजिएगा tan का है। देखिए tan के पूछेगा 0 के तो 1 होता है, tan 30 का 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित चाहे इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। इसको उल्टा कीजिए तो कट के निकल जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो इधर आ जाएगा इन्फिनिटिव, आ जाएगा कि ना। उसके बाद फिर आ जाएगा √3 यानी कॉट 30 के मान √3 हो गया कि ना। कॉट 45 के मान कीजिएगा तो सेम टू सेम एक के रहने वाला है। फिर कॉट किया तो ये इन्हें आएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अगर बाद कॉट 90 के तो 1 हो जाएगा। इतना आपको पता हो गया है कि ना। हमें कुछ नहीं याद था तब पर भी बन रहा है, समझ आ। अब देखिए अब निकालना है कच का सेक का। याद कीजिएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो देखिए कॉस बराबर 1/सेक थीटा होता है तो सेक के मान देखिए कॉस बराबर 1/सेक, 1/सेक थीटा का मान कितना है 1 है ना। तो बराबर कितना हो जाता है 1 होगा, है कि ना। 1/सेक थीटा का मान कितना है कॉस थीटा का मान, इसको ले आएंगे यहाँ इसको कर देंगे यहाँ, इसको सेक थीटा लिखेंगे, कौन लिखेंगे सेक थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/, cos थीटा का मान कितना है 1 तो 1 लिख देंगे तो हो जाएगा, यानी सेक 0 का मान 1 हो गया। उसके बाद फिर है 1/, इसमें भाग देंगे यानी √3/2 तो ऊपर चला जाएगा 2 तो हो जाएगा 2/√3। तो पूछ देगा सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। उसके बाद 45 को निकालेंगे तो सेम टू सेम होगा, यानी 1/√2 ऊपर से फिर 1 रहेगा, है कि ना। तो ऊपर चला जाएगा खाली √2 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको खाली उल्टा कर देना, इसको उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/1 में 1 रहेगा। इसको तो याद करिएगा, इसको अनफिनिटिव हो जाता है, कौन हो जाता है अनफिनिटिव। इसको उलट दीजिए तो आपको कौन हो जाएगा cos थीटा का मान, इसको उल्टा कीजिए तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद इतना हो गया तो उसके बाद इसको उलट दीजिए, इस इधर से 2/√3 उसके बाद √2 उसके बाद 2/√3 1 के 1। तो इतना से आप टेबल को याद कर सकते हैं, समझ गए। इतना अगर याद रहेगा तो टेबल आपको बनाना आ जाएगा, समझ आ गया। ये टेबल कैसा लगा, अगर ये टेबल समझ नहीं आया होगा ट्रिक तो दूसरा कहिएगा, दूसरा आपको ट्रिक इसमें हम लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं।